शुड बॉय चूज नर्सिंग, क्या लड़कों आया। ओ माई गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो। तो हाय एवरीवन, ये जो मेरी वीडियो है आज की, इस वीडियो में मैं आपके मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस कवर करूँगी। लगभग आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपने मुझे टेलीग्राम पे पूछे हैं या यूट्यूब पे पूछे हैं, शॉर्ट्स में, लॉन्ग वीडियोस में, वो सब क्वेश्चंस को मैं इसमें कवर करूँगी। एंड मैंने खुद से भी पूछा था बच्चों को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, कि आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो जितना मुझे रिस्पॉन्स मिला, बिकॉज कुछ डाउट्स इतने रिपीटिव आ रहे थे कि आई थॉट टू मेक अ डाउट वीडियो। एंड फिर मैंने खुद से भी अप्रोच किया था कि अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो मुझे और डाउट्स मिले हैं, सो आई शुड गेट स्टार्ट एंड यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, क्योंकि आपको मुझे व्यूज़ मिलेंगे एंड आपको डाउट्स के आंसर मिलेंगे एंड आपके भी डाउट्स होंगे कॉमनली, ठीक है, जोक्स अपार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो, ओ माय गॉड, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे हर जगह पूछा, मेरे हर प्लेटफॉर्म पे पूछा, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह ये डाउट पूछ रहे हो आप लोग मुझसे, और ये इतने लोगों ने पूछा है ना, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग से पूछ रहे हैं विच इसकी क्लासेस कब से रिज्यूम होंगी, मैम हमारी क्लासेस कब से रिज्यूम होंगी, और ये डाउट बहुत बच्चों ने पूछा है एंड ये डाउट बहुत पहले से पूछते आ रहे हो आप। सो इसका सिंपली आंसर मेरे पास ये आज मैं एड्रेस कर रही हूँ, हर किसी को बता रही हूँ। सो हमारी जो क्लासेस है ना, आप अपनी क्लासेस एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड सितंबर वरना मैक्सिमम टू मैक्सिमम अक्टूबर। हमारा बैच 2025 बैच था, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी अक्टूबर में। इवन हमारी काउंसलिंग जो है वो भी अगस्त में, हमारी काउंसलिंग का रिजल्ट एंड ऑल आया था। हमारा प्रोसेस थोड़ा डिले किया था, तब जाके भी हमारी अक्टूबर तक हो गई थी। तो आपका तो प्रोसेस कब से शुरू हो गया, अभी तो सेकेंड राउंड की भी लिस्ट आने वाली है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी सितंबर में हो जाएगी, वरना मैक्स टू मैक्स अक्टूबर में तो क्लासेस लग जाएंगी। सो सितंबर और अक्टूबर। नेक्स्ट जो डाउट मुझसे पूछा जा रहा था दैट वाज कि हमें क्या बुक्स अभी खरीद लेनी चाहिए, अगर खरीदनी चाहिए तो कौन सी, कि आप किस रिसोर्सेज से पढ़ते हो, ये सब डाउट्स आए थे मुझे, यूट्यूब में भी आए थे और ये टेलीग्राम पे भी आए थे। सो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर ये दूंगी कि अभी आपको कोई बुक्स नहीं खरीदनी है, सिंपली कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जब कॉलेज में एंटर करोगे, आपके टीचर्स आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करेंगे, आप उन बुक्स की स्टडी करो, ठीक है, बुक्स रिकमेंड करेंगे, आप भी थोड़ा ऑनलाइन सर्च करो अपने हिसाब से कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक नहीं लेनी चाहिए। और उसके बाद आप क्या करोगे, आपकी कॉलेज में जब आपके कॉलेज खुलेंगे, जब आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगी ना, तब वहाँ लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में बुक्स पड़ी रहती हैं, आप उन बुक्स को स्टडी करो और वहाँ पे डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स होंगी, आप उन सब बुक्स को स्टडी करो एंड उसके बेसिस पे देखो कि कौन सी बुक आपके हिसाब से कन्वीनियंट है। बिकॉज शायद मैं आपको एक बुक का नाम दे दूँ बट आपको वो लैंग्वेज वाइज ईजी नहीं लगे, क्योंकि मेरा परसेप्शन चीज़ों के लेके अलग हो सकता है, आपका परसेप्शन वेरी कर सकता है। सो जब आपकी क्लासेस लगेंगी, जो स्टैंडर्डाइज बुक्स होंगी वो ऑलरेडी आपके लाइब्रेरी में पड़ी रहेंगी, आप बस अपनी लाइब्रेरी में जाओगे, तब अभी कोई बुक्स नहीं खरीदेगा। तब आपकी जब क्लासेस रिज्यूम होंगी, आप लाइब्रेरी में जाना, लाइब्रेरी में देयर विल बी सेवरल बुक्स ऑफ वेरियस ऑथर्स, ठीक है, आप उन बुक्स को स्टडी करो और अपने हिसाब से देखो कि अच्छा ये बुक आपके लिए बेस्ट बैठ रही है, तो तब खरीदना बुक्स, ठीक है। तब ऑब्वियसली मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प करूँगी कौन सी बुक खरीदनी चाहिए कौन सी नहीं, बट आप अभी मत खरीदो, अभी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा वो। लाइब्रेरी से जब आप खरीद लोगे, आपको आइडिया लगेगा, तो वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। नेक्स्ट डाउट, एक्चुअली बहुत ही स्ट्रेंज डाउट है, ये डाउट आ रहा है नर्सिंग, क्या लड़कों को नर्सिंग चूज़ करनी चाहिए। सो ये डाउट मुझे काफ़ी मिला एंड दिस वाज क्वाइट स्ट्रेंज, इसलिए मैंने पोल भी क्रिएट किया था कि आखिर बॉयज़ को नर्सिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पे मुझे रीजंस मिले थे कुछ, बट सबसे पहले तो मैं इसका आंसर देती हूँ कि येस, बॉयज़ भी नर्सिंग कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम, तो बॉयज़ भी नर्सिंग कर सकते हैं। एज अ गर्ल प्रीवियस ईयर मैं इतना डाउटफुल थी नर्सिंग के लिए, सो स्पेशली एज अ बॉय, तो आई डोंट नो कैसे कितना डाउटफुल होंगे आप, बट डेफिनेटली लड़के भी नर्सिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे कॉलेज में क्या, हर एक कॉलेज में बॉयज़ भी नर्सिंग करते हैं, मेरे कॉलेज में भी नर्सिंग कर रहे हैं लड़के। एंड आजकल की फील्ड में दिस फील्ड इज़ नॉट जेंडर बायस्ड और समथिंग, बॉयज़ भी नर्सिंग कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती हैं, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। सो बॉयज़ डेफिनेटली नर्सिंग कर सकते हैं और बहुत सारे बॉयज़ नर्सिंग करते भी हैं, ठीक है। एंड इनफैक्ट हमारा जो, मैंने पहले भी एक चीज़ एड्रेस करी है कि जो टॉप रैंकर्स निकलते हैं ना, जब भी आप रिजल्ट देखोगे तो वो बॉयज़ ही निकलते हैं। प्रीवियस ईयर तो एटलीस्ट यही था, इनफैक्ट इस ईयर भी यही है, गर्ल्स टॉप रैंक्स में एग्जैक्टली 1-2 रैंक्स में गर्ल्स नहीं थी। सो बॉयज़ डेफिनेटली नर्सिंग चूज़ करते हैं एंड इवन दे सिक्योर अ वेरी गुड रैंक इन नर्सिंग, ठीक है। इनफैक्ट कई सारे बॉयज़ तो नर्सिंग ऑफिसर भी बनते हैं। सो बॉयज़ नर्सिंग करते हैं, ठीक है। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, बट यस, बॉयज़ डू नर्सिंग, डू एनरोल इन नर्सिंग कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, ये एक ही डाउट था
यूट्यूब में मुझे आया था कि मैंने सुना है कि नर्सिंग कॉलेज में असाइनमेंट्स बहुत होती हैं, प्रेजेंटेशंस बहुत होती हैं, तो क्या असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, इन सब का प्रेशर होता है क्या? मतलब ये बहुत प्रेशराइज्ड फील्ड होती है ना। तो पहली बात तो डेफिनेटली ये सच है कि नर्सिंग कॉलेजेस में जब आप एंटर कर रहे हो, बी प्रिपेयर कि यहाँ पे असाइनमेंट्स होंगी, यहाँ पे प्रेजेंटेशंस होंगी। यू हैव टू बी फाइनेंशियली प्रिपेयर ऑल्सो, बिकॉज जब असाइनमेंट्स हैं, जब प्रेजेंटेशंस हैं, ऑब्वियसली काफ़ी पेपर्स एंड ऑल्स, A4 शीट्स, सो ऑन चीज़ें उसका। तो मतलब मैंने फर्स्ट सेम मेरा सेकेंड सेम चल रहा है, फर्स्ट सेम कंप्लीट हो गया है एंड सेकेंड सेम का भी ख़त्म होने वाला है सारा, फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट होने वाला है एंड इतनी मेरे शीट्स यूज़ हुई है ना असाइनमेंट्स के, आई थिंक 2-3 पैकेजेस पूरे निकल जाते हैं। सो डेफिनेटली उसके लिए आप लोग रेडी रहना। असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशन बहुत होती है बट इनका कोई प्रेशर नहीं होता है। लाइक पर पर्सन वो एक क्राइटेरिया के हिसाब से ही आते हैं कि पर पर्सन 4-5 इस तरह से टोटल होंगी। सो कोई प्रेशर नहीं होता है, रिलैक्स, देयर इज़ नो प्रेशर ऑफ दिस, ठीक है। उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन जो आज आया है विच इज़ क्लिनिकल कितनी देर की होती है, तो मैंने आज वाले क्वेश्चन को भी इसमें ऐड कर लिया है। क्लिनिकल्स कितनी देर की होती है, तो ओके सेमेस्टर 1 की बात करूँ तो देखो अब क्लिनिकल्स का डेटा ना हर कॉलेजेस के अकॉर्डिंगली वेरी कर सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा अलग होता है, प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा अलग होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बट थोड़ा सा क्लिनिकल आवर्स का डिफरेंस होता है। क्योंकि जब मेरी क्लिनिकल्स ड्यूटी लगी थी तो आई यूज टू आज तो मैं देखती थी कि जो सेम सेमेस्टर के हैं उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा क्लिनिकल्स हैं, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा है कंपेयर टू अस, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो पहली बात तो सेमेस्टर 1 में आपकी क्लिनिकल होती है 1 आवर की एंड 1 मंथ की पूरी क्लिनिकल्स चलती है एंड सेमेस्टर 2 तक आते आते आपका क्लिनिकल्स का टाइमिंग बढ़ जाता है। जैसे सेमेस्टर 2 में क्लिनिकल्स लगती है 2 मंथ्स की, ठीक है। सो इट्स लाइक कि इनिशियली क्या होता है आपका क्लिनिकल इतना नहीं होता है सीखने वाला, इट इज़ मोर लाइक अकेडमिक्स, तो आपको पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना होता है। पर धीरे धीरे आपकी क्लिनिकल नॉलेज इंक्रीज होती रहती है बिकॉज सब्जेक्ट्स उस तरीके से ऐड हो जाते हैं, आपको वो नॉलेज आ जाती है। फर्स्ट सेम में इतनी नॉलेज नहीं होती, तो क्लिनिकल आवर्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, धीरे धीरे क्लिनिकल्स बढ़ते हैं। तो येस सेमेस्टर 1 में क्लिनिकल ड्यूटीज़ इन आवर गवर्नमेंट कॉलेज लगती है 1 मंथ की। प्राइवेट के हिसाब से डेटा थोड़ा सा वेरी कर सकता है पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो क्लिनिकल्स लगती है वो क्या हर एक कॉलेज में लगता है, तो येस अगर आप जम्मू से कर रहे हो, मैं जम्मू का बता सकती हूँ, जम्मू में अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट कॉलेजेस से कर रहा है तो हर एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जम्मू उसमें कवर होगा। कश्मीर के कॉलेजेस में हमारी क्लिनिकल्स नहीं लगेगी। ऐसे जो बच्चा कश्मीर से अपनी नर्सिंग करेगा उसके कश्मीर के हर एक कॉलेज में क्लिनिकल्स कवर होगी और जम्मू के भी हर एक कॉलेज में कवर होती है एक्सेप्ट 1-2 को छोड़ के, ठीक है। चाहे वो पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट हो, आपका हर एक डिपार्टमेंट में क्लिनिकल्स की ड्यूटी लगती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था कि क्या क्लिनिकल्स में हमें कोई स्टाइपेंड मिलती है मतलब इंटर्नशिप एंड ऑल के दौरान, तो ये तो बहुत ही दूर की बात है अभी इंटर्नशिप एंड ऑल, बट इसमें स्टाइपेंड नहीं होती, नर्सेस के लिए तो स्टाइपेंड नहीं होती है। नेक्स्ट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन विच इज़ यूनिफॉर्म। ये इतने लोगों ने मुझसे पूछा ना यूनिफॉर्म का क्वेश्चन कि यूनिफॉर्म क्या है हमारी, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। गर्ल्स के लिए यूनिफॉर्म इज़ हमारे कॉलेज में मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने जब 1-2 को बताया था ना तो पीपल वर सेइंग कि कश्मीर में एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, पर मैं जम्मू का बता रही हूँ जम्मू में क्या है। जम्मू में यूनिफॉर्म का ये सीन है कि गर्ल्स के लिए यू हैव सूट, ठीक है, वाइट सूट, वाइट कुर्ता, वाइट सूट एंड येस सलवार एंड ऑल, प्लाजो एंड ऑल, वेरीज अप टू डिफरेंट कॉलेजेस। एंड बॉयज़ के लिए इट्स वाइट शर्ट अलॉन्ग विद ब्लैक पैंट्स एंड फिर शूज़, ठीक है। और अब अभी नहीं मैं बोलूँगी यूनिफॉर्म लें बिकॉज बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि हाँ अभी खरीद लें, अभी नहीं बोलूँगी बिकॉज हो सकता है आपके कॉलेज में वेरी करे, कुछ कॉलेजेस में वेरी कर सकता है बट ओवरऑल यही है। सो आपका जब ग्रुप्स बनेंगे बेसिकली आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, जो कि मैं बोल रही हूँ सितंबर या अक्टूबर के करीब हो सकती है, उससे पहले ग्रुप्स बनेंगे। उस ग्रुप्स में आपको पूरी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी बाय योर टीचर्स, ठीक है, बाय योर एडमिनिस्ट्रेशंस की इस तरीके की आपकी यूनिफॉर्म है, फ्लीट शूज़ हैं, क्या शूज़ हैं, वो सब वहाँ पर आपको दिखेंगी, तो आप तब ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि वेरी कर सकता है। नेक्स्ट इज़ कि क्या कॉलेज में क्या लेना एंड ऑल, मतलब कॉलेज में क्या लेना, तो क्या हम स्टेथोस्कोप खरीद लें, ये मुझे मेरे टेलीग्राम पे पूछा था ये मैंने, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये क्वेश्चन भी मैम है हमारे कि हमें क्या क्या लेना है, क्या हम स्टेथोस्कोप खरीद लें, एप्रन खरीद लें, तो सब्र करो अभी कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप बनेगा वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। और जो आप बात करो एप्रन, स्टेथोस्कोप, वो सब अभी भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जब आप फर्स्ट सेम में एंटर करोगे तो आपका ऑब्वियसली जो बेसिक है आपको वही यूनिफॉर्म खरीदनी है अपनी, और
बुक्स वगैरह वो तो आपको विद टाइम पता चलेगा, जैसे मैंने पहले बताया। और स्टेथोस्कोप वगैरह खरीदने की आज सच कोई नीड नहीं है, एटलीस्ट इनिशियल सेमेस्टर्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। एप्रन खरीदना है, एप्रन खरीद लो, बट वो अभी आपकी इनफैक्ट क्लिनिकल्स से पहले आपकी ओथ सेरेमनी भी होगी, लाइक आपकी फ्रेशर्स पार्टी होती है, ओथ सेरेमनी होती है, तो ओथ सेरेमनी के टाइम पे आपको एप्रन खरीदना है, वो तब आपको बता देंगे कि कौन सा वाला खरीदना है। ये भी डाउट्स थे मुझे कि फुल बाजू खरीदना है या वो आपको उस हिसाब से बता देंगे, ठीक है। अनदर ये भी था कि हमें जो कॉलेज मिला है वो शायद वो नहीं मिला डिज़ायर्ड वाला, तो क्या लाइक अब कुछ बच्चे ऐसे थे, लाइक मुझे टेक्स्ट आया था ये टेलीग्राम पे कि हम कश्मीर में हैं, ठीक है। ये एक था जिसको मैं डेफिनेटली कवर करूँगी अलग से, कि हम कश्मीर के कॉलेजेस में हैं। सो अगर हम जम्मू में आ रहे हैं, सो ऑलमोस्ट जम्मू के कॉलेज में आकर भी वो मिला तो कुछ डिफरेंस होता है नहीं। आप किसी भी कॉलेज से पढ़ो, एट देन आपको डिग्री मिलेगी, प्राइवेट गवर्नमेंट वट एवर, आपको एक डिग्री मिलेगी, तो कोई टेंशन नहीं है, आप किसी भी कॉलेज से करो। मुझे भी पिछली बार अखनूर मिला था ना, मतलब फिर अपग्रेड करवाने पे जम्मू मिला, तो अखनूर से भी आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन, सो रिलैक्स। सो यार थैंक यू सो मच, दीज फॉर ऑल द डाउट्स। आई होप मैंने सारे कवर कर ली हूँ। कुछ चीज़ें बाकी हैं लेकिन वो मैं आज नहीं बताऊँगी, उसका एक कुछ पार्ट आ रहा है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सो थैंक यू।